हो रहा है कि एफपीओ वाले करेंगे क्या या एफपीओ वाले कर क्या रहे हैं, और बहुत सारे एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं आपके प्रदेश में ही, आपकी जनपद में ही। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है एफपीओ वालों में कि आपको कोई अपना एक आइटम खर्च करना होगा, 1 या 2 3 काफ़ी करने से बचें। तो मान लीजिए 52 एफपीओ हैं, 52 एफपीओ सारे अगर गेहूं के सीट का ही क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका नुकसान है। तो ये तो जिस सेक्टर के आप हैं एफपीओ या जहाँ पर आपका एफपीओ है और जो आपके मेंबर्स हैं 300 या 300 प्लस, वो किस पर अच्छा काम कर सकते हैं, किस क्रॉप पर, किस प्रोडक्ट पर। बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एक संत रविदास नगर डिस्ट्रिक्ट के पांडे जी हैं जिनका वर्मी कंपोस्ट का एक्सपोर्ट होता है। सुनने लगता है वर्मी कंपोस्ट कहाँ इतना मिलता होगा। उन्होंने क्या किया है कि पूरे जनपद के जितने भी डेयरी हैं, छोटी डेयरी, बड़ी डेयरी वाले, सबको, बड़े पशुपालक, सबके यहाँ उन्होंने अपना चाहे पॉलीथीन दे दिया है वर्मी कंपोस्ट के लिए, केचुआ दे दिया है, चाहे पिट बनवा दिया है। उनका ये कहना है कि मैं आपको आपके द्वार से 8 रुपये पर किलो जितना वर्मी कंपोस्ट होगा मैं उठा लूँगा, और मैं कितने में बेच रहा हूँ इससे आपको मतलब नहीं। क्योंकि पीएमओ का एक ऑफिस बनारस में खुल गया है, पीएमओ का ऑफिस खुल गया तो वहाँ किसानों ने मांग की, क्योंकि वो वेजिटेबल का हब है, वेजिटेबल का और फूल का बनारस। तो उन लोगों ने कहा कि एक यहाँ एफिडा का ऑफिस हो। एफिडा मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट अथॉरिटी, सबसे बड़ी अथॉरिटी भारत की। अब तक जिसका ऑफिस केवल चेन्नई में था, दिल्ली में था, बनारस में भी बन गया है जो 3 सालों से। उसका काम ही यही है, पूर्वांचल के जिले वाइज कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो एक्सपोर्ट के लायक हो, जिसमें एक्सपोर्टेबल क्वालिटी हो, अगर वो देते हैं 10 कुंतल से लेकर 10,000 टन तक, तो एफिडा उसमें सहयोग करेगी। सहयोग किस रूप में करेगी? मान लीजिए किसान अमेठी का है और हरी मिर्च एक ही आकार के, एक ही रंग का, अगर आज भी इस महीने में 15 अगस्त तक दे 100 कुंतल, 50 कुंतल, सब क्या है, एक रंग का, एक साइज का, तो उसके घर से बनारस भेजने तक का ट्रक का खर्चा प्लस 500 रुपये पर किलो आपके द्वार पर पेमेंट होगा। हमारा जूनियर 8 साल वही समय उस इंटरनेशनल संस्था का देख रहा है, हेमंत सिंह। तो मेरी बात हो रही थी तो कहें कि डॉक्टर साहब हम लोग यहाँ बैठे हुए इसीलिए बैठा गया है कि अब यहाँ कोई भी कुछ अगर खास कर रहा है तो वो हमारे नॉलेज में लाए, उसका प्रोड्यूस बेकार नहीं जाएगा। कोई नहीं कह सकता कि मेरा बिका नहीं, मुझे पैसा नहीं मिला। बस शर्त यही है कि आप, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि केवल हरी मिर्च ही रहे, एक ही कलर का रहे, लगभग साइज से एक रहे, चाहे जितना देना हो दे। भिंडी का रंग, वैरायटी, कलर और वो उसकी बस कितना हो आप दीजिए। घर से अगर पहुंचाएंगे बनारस तक तो उसके ट्रक का पूरा खर्चा, अगर द्वार से देंगे तो आपको उसका कट जाएगा खर्चा। 300 रुपया किलो भिंडी का, 500 रुपया किलो हरी मिर्च का। यूक्रेन से, रसिया से, इजराइल से, ईरान से, हर जगह से चाहे जो पैसा। अब जो आप 500 रुपया आपको दे रहे हैं तो समझ सकते हैं कि वहाँ कितना मिल रहा होगा। तो हमें आपको वहाँ नहीं सोचना है, हमें आपको यहाँ सोचना है हमारा प्रोड्यूस से निकल जाए, पैसा ज़्यादा मिल जाए। अब ये दौर आ गया है। अब इसमें एफपीओ की बड़ी भूमिका है। भूमिका क्या है कि अपने आसपास जहाँ भी उनका एफपीओ काम कर रहा है वहाँ पर ये सर्च करें कि मेरे यहाँ बेस्ट प्रोड्यूस क्या है एग्रीकल्चर का, जिसको मैं एक्सपोर्ट जोन में ले जा सकता हूँ, और उसका कोई सैंपल ले, सैंपल को एफिडा तक पहुँचा दे, वहाँ टेस्ट हो जाएगा, वहाँ देख करके वेरीफाई कर देंगे कि ओके है, फिर आपके यहाँ से प्रोड्यूस चला जाएगा। ये पहला ये सुविधा नहीं थी, जो सुविधा ये हो गई एक्सपोर्ट वाली। और एग्रीकल्चर में पैसा एक्सपोर्ट में और प्रोसेस्ड में ही है। गेहूँ सादा 25 रुपया किलो, दलिया बन गई 100 रुपया किलो, मैदा बन गया 80 रुपया किलो, सूजी बन गया
150 रुपये किलो गेहूँ ही है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, उनके यहाँ होता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, हमारे आपके यहाँ का गेहूँ, चावल, सबसे ख़राब चावल भी, हमारे आपका सबसे ख़राब गेहूँ, वो सब मंगा लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रेड, बिस्किट, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, सब कुछ बना करके नमकीन, वो भेज रहे हैं कहाँ, यूरोपियन कंट्री को, और 5 गुना 10 गुना कमा रहे हैं हमारे यहाँ पे गेहूँ से, जो हमारा गेहूँ 25 रुपये किलो। हम लोग इसी में कमज़ोर है। हमारा प्राइसिंग अभी भी पूरे वर्ल्ड का केवल 3% है, 3% पूरे वर्ल्ड का। हाँ, एशिया में थोड़ा बढ़ा है और इंडिया 15%, लेकिन पूरे वर्ल्ड केवल 3% प्लास्टिक जितना पैदा करते हैं, केवल 3% खाली प्रोसेस कर पा रहे हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो। तो हम सरप्लस को अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर जो उत्पादक होगा उसको भी नहीं मिलेगा। और जैसे आप FPO है या कंपनी वाले हैं या कोई फैक्ट्री लगाया हुआ है, उसको भी नहीं मिलेगा। फिर बिना प्रोसेसिंग के ही वैल्यू बढ़ती है, जैसे वैल्यूएशन, बिना वैल्यूएशन के पैसा अच्छा मिलना ही नहीं। अब थोड़ा सा आते हैं टॉपिक पर जो लिखा है मिनट्स। सबको पता है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिनट वर्ष घोषित किया गया। विश्व के सारे डॉक्टर्स, WHO, ICMR, भारत सरकार, सब लोग अब यही कह रहे हैं कि भारत के जो बुजुर्ग थे हमारे 2-3 पीढ़ी पहले वाले, मतलब हमारे बाबा या परबाबा या दादा परदादा, वो खाने पीने में हमारे आज की पीढ़ी से ज़्यादा समझदार थे, बुद्धिमान थे। क्योंकि हम फिर लौट आए ना इस पर, जिसको हम बाबा कहते थे मानते नहीं थे। अब फिर देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि मिनट्स नाम बदला है। अब फिर आपको खाना पड़ेगा ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो, चीना। हमारे बुजुर्ग शोर नहीं किए, लेकिन अपने भोजन का अंग बनाए रखे इसको। हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हो गए, BA हो गए, BSc हो गए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वार किया अपने खान पान पर ही। सबसे पहले हमने वार किया अपने खान पान पर ही कि दूध भले सब बिक जाए बाजार में, दूध खाएंगे नहीं हम। और खाने में हमने क्या लिया, क्योंकि भूखमरी थी उस समय 78, 76, 85, 90, 92 तक। तो हम जैसे आया गेहूं की वैरायटी, गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन, हम सबसे पहले टूट पड़े उसी पर। जो अपना बेस था मिनट्स का, उसको हमने साइड कर दिया कि ये जो खाएगा वो बैकवर्ड शेड्यूल क्लास। अब 2025 में जो विधायक, MP, मंत्री, IAS, डॉक्टर्स, इंटेलिजेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबके यहाँ क्या है, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, सांवा की खीर, सांवा का बिस्कुट, ज्वार का बिस्कुट, बाजरे का बिस्कुट। अब भी लोगों के यहाँ पहुँचे थाली में। इसका मतलब ये हुआ कि हर संस्कृति को, हर समाज को, हर देश को विकास करना चाहिए खूब, लेकिन अपनी विरासत को छोड़कर नहीं। क्योंकि आप फिर लौट आए ना, इसको छोड़े थे आपने। आपको बताऊं कि BSc AG, MSc AG में जो प्रोफेसर पढ़ाता था मिनट्स को, उसको भी लड़के हल्के में लेते थे। क्या पढ़ा रहे हैं, सावा, कोदो, रागी, चीना, लड़के को हल्के लेते थे कि गुरु ऐसा करिए, इसको आप लिखा दिए 1 पेज में, जितनी मिनट्स हैं सबको पढ़ा दिए 1 पेज में। ये तो आएगा नहीं एग्जाम में। मतलब हमारे पूरे सिस्टम से इसकी विदाई हो गई थी, पढ़ाई से लेकर पैदावार से लेकर पढ़ाई। अपना मेन चीज़ था उसको हमने विदा कर दिया था। अब फिर सबको याद आया कि नहीं, इसके बिना तो स्वास्थ्य है ही नहीं, इसके बिना तो स्वास्थ्य है ही नहीं। आप कितनी दवा खाओगे? अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, अरे आप